अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको 10वीं क्लास के जो टोटल मैथ के चैप्टर हैं वो टोटल थे 7 जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और मैं ये चाहता हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 7 अब मैंने कंप्लीट कराया है तो उसके लिहाज से मैं उसके टेस्ट स्टार्ट करा देता हूँ, मतलब रिवर्स से हम उसके रिवीजन शुरू कर देते हैं। और यहाँ से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े हुए, तो वो मैं चैप्टर्स जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ ताकि जो हमने अभी रिसेंटली पढ़े हैं वो आपको भी ना भूलें, उसकी रिवीजन चलती रहेगी रिवर्स से। जैसे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने पढ़ लिए हैं, तो चैप्टर नंबर 7 की पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 की, और उसके बाद ये आप खुद से करेंगे। कोई मसला होगा तो मेरे साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह वो मैं लाजमी कल आपको सॉल्व आउट कराऊंगा उसे। तो हम चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक तो आपका काम ये है कि इस लेक्चर के अंदर आपने 6.3 एक्सरसाइज है, 6.3 एक्सरसाइज, जिसके अंदर दो टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है वो आपके पास है तगय्युरत का, जिसे हम कहते हैं वेरिएंस, और दूसरा टॉपिक है म्यारी इनहराफ का, स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा टॉपिक हमारे पास है 7 का, जिसे हम कहते हैं रेंज। ये 3 टॉपिक हैं उस 6.3 में। तो इनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी तौर पे करनी है। कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको जो रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, तो वो चैप्टर नंबर 2 है, उसके बारे में मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है दो दर्जी मसावातों का नज़रिया। दो दर्जी मसावातों का नज़रिया, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास दूसरा चैप्टर है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हवाले से हम थोड़ा करते हैं। इसमें जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो पहली एक्सरसाइज है 2.1, और इसमें जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसको हम ज़रा रीड कर लेते हैं। और वो इस क्वेश्चन में कहता ये है कि जितनी भी फॉलोइंग इक्वेशंस हैं उनमें आपने एक चीज़ फाइंड करनी है जिसे हम कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको? ये जो पूरा लफ्ज़ है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तो हम इसको शॉर्ट कर कहते हैं डिस। क्या कहते हैं इसको? डिस। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डिस इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने इसी 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था जिसे हम कहते थे दो दर्जी मसावात का फार्मूला। और दो दर्जी मसावात का जो फार्मूला था वो फार्मूला आपने पढ़ा था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस के बाद होल स्क्वायर रूट और ओवरऑल 2 आपके पास 2a था। तो इसके रूट में जो एक वैल्यू है, जो एक टर्म है, जो एक कंडीशन है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो वो आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसकी हम वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास बी एक्स और सी इज इक्वल टू 0। इसके बारे में पहले बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो मज़ीद इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वो हमारे पास ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होंगे। मज़ीद भी थोड़ा सा आप देख लें कि हमारे पास जो मैक्सिमम किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए 2। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पावर है वह 2 है। अगर हम एक सीक्वेंस से पावर को लेस करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पावर 2 है
पावर 2 में से हम a को लेस करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो देखा जाए इस x की पावर नहीं है तो हमें पता है इसकी पावर 1 है, लेकिन राइट नहीं की जाती। तो मतलब पहले पावर 2 थी, पावर 2 में से एक लेस किया तो पावर 1 आ गई। और उसके बाद अगर इस चीज़ के लिहाज से देखें तो उसके साथ x है ही नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पावर बची ही 1 है। जब पावर 1 बची है तो इसमें से मजीद एक लेस करेंगे, 1 बची है ना, तो 1 में से हम मजीद एक लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? तो जब x के ऊपर पावर 0 बचेगी, क्योंकि यहाँ पर x की पावर थी 2, यहाँ पर x की पावर थी 1 और यहाँ x की पावर आ जाएगी 0। जब x की पावर 0 आएगी तो ये तो हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो जब हम 1 को इस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब हम 1 को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास c आएगा, x खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल होता है जिसे हम अदिशर कहते हैं वो a होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, x या 5x का स्क्वायर प्लस हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो हमारे पास है ए की वैल्यू है। अगर यहाँ पर कुछ भी ना होता तो हमें पता है इसका वेरिएबल 1 होता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता, ज़रूरी तो नहीं है। तो x का वेरिएबल हमारे पास है 3, तो इसका मतलब है ये b की वैल्यू होगी। और ये जो चीज़ होगी ना, ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास है कांस्टेंट, मतलब इसके साथ x नहीं है। तो मतलब जो कांस्टेंट है वो सारी की सारी वैल्यू आपके पास c की होगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है वो पहला पार्ट है, हम उसको कोशिश करते हैं करने की क्योंकि ये ट्यूटोरियल है इन 4 पार्ट और चारों पार्ट एक जैसे हैं, तो आप इनको खुद से कर लीजिएगा। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हो सकता है कोई गला पार्ट कटा हुआ, बाकी तो सारे पार्ट्स मेरे ख्याल में करने हैं हमने इसको। 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, मतलब हमारा सवाल तो ये है, लेकिन मैंने उसको कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो दर्जी मसावात की जो म्यारी शक्ल होती है उससे मैंने कंपेयर कर लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर है, इसका वेरिएबल ए है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है उसका वेरिएबल क्या है? वो हमारे पास है 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए की कीमत आ गई वो हमारे पास 2 आ गई, और हमारे पास आगे आएगा बी, तो बी कीमत हमारे पास 3 आ गई, और हमारे पास जो सी कीमत आएगी वो हमारे पास आ जाएगी -1। क्या आ जाएगा हमारे पास? वो -1 आ गई। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई और सी की भी वैल्यू आ गई। तो हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जो कि हम जानते हैं वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो यहाँ पर बी भी इस्तेमाल हो रहा है, ए भी हो रहा है और सी भी इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे पास भी इन्हीं की कीमतें हैं पड़ी। तो हम उठाएंगे, क्या करें, वहाँ से ए बी सी कीमतें उठा के यहाँ पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है बी, तो बी की हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है? वो हमारे पास है 3। तो ऊपर पावर 2 थी, वैसी की वैसी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगा। ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, और सी की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा। लेकिन जी हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो डेफिनेटली बात है इसमें इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आपके पास टोटल जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 70। कितना इसका आंसर आ जाएगा? तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, फर्कुरिंदा आ गया, वो आ गया 17। आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी जो तीनों पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनको आपने खुद से करना है, इंशाल्लाह हो जाएंगे, आसान है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें तो इसके अंदर कुछ बातें बता रखी हैं। वो कहता यह है कि मंदरजे झेल दी हुई दो दर्जी मसावातों के रूट्स की इकसाम है। अब यहाँ पर कहता है टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स के हवाले से बात कर रहा है। तो इसकी 4 किस्में होती हैं। तो उसमें जो सबसे पहली जो किस्म है वो ये है कि, ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, आप इसको जहन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो हम इसकी एग्ज़ाम नहीं बता सकते। ठीक हो गया। देखिए जी, ये फ़र्कुनिंदा के लिहाज से होती हैं रूट्स की एग्ज़ाम जो है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाए 0 से, मतलब 0 से बड़ा क्या होता है? 0 से बड़ा 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5, ये सारे के सारे 0 से बड़े हैं। अगर 0 से हम छोटे की बात करें तो -1 -2 -3 -4 और ऑनवर्ड कंटिन्यू।
यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास जो ये जो फ़र्क कुनिंदा है ना, फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर इसका आंसर आ जाए, क्या आ जाए, मुकम्मल मुरब्बा से मुराद ये है कि कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। मतलब मुकम्मल मुरब्बा, अब मुकम्मल मुरब्बा कैसे होता है, मिसाल के तौर पर मुकम्मल मुरब्बा आपके पास आ जाए, 1 आ जाए, आपके पास 4 आ जाए, क्योंकि अगर हम आपके पास 4 आएगा तो हम उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 आएगा तो उसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 आएगा तो हम उसे 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, हमारे पास अगर 16 आएगा तो हम इसे 4 का स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म आ जाए ऐसे ऑनवर्ड। 16 के बाद हमारे पास 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, 121 है, 144 है, तो ये सारी टर्म्स मतलब यहाँ पे मुकम्मल मुरब्बा बने, मतलब हमारे पास सवाल के अंदर फ़र्क कुनिंदा में हम कीमतें पुट करें, पुट करने के बाद अगर हमारे पास जवाब आ जाए मुकम्मल मुरब्बा वाली शेप में, तो फिर उसकी रूट्स होंगी नातिक। क्या होंगी, नातिक को हम कहते हैं रेशनल। और दूसरे नंबर पे उन्हीं रूट्स को हम कहेंगे हकीकी, हकीकी को हम कहते हैं रियल, और हम उनको कहेंगे ना बराबर, मतलब अनइक्वल। क्या कहेंगे हम उनको, क्योंकि पहली बात रेशनल इसलिए कहेंगे क्योंकि उसकी रूट्स मतलब उसका जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो हम उसकी रूट्स को रेशनल ही कहते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है हकीकी। हकीकी से मुराद ये है, सुन ले इसके बारे में, हकीकी वो चीज़ होती है, ज़ीरो भी एक हकीकी डिजिट है, 1 भी हकीकी है, 2 भी हकीकी है, 3 भी, लेकिन अगर आपके पास -1 आ जाए तो इसे हम कहते हैं गैर हकीकी। क्या कहते हैं इसे, हमारे पास -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4 आ जाए, -5 आ जाए, तो वो हमारे पास है इमेजिनरी, गैर हकीकी को कहते हैं इमेजिनरी, जबकि हकीकी को कहते हैं रियल। तो हमारे पास आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रियल होगा। और ना बराबर इसलिए क्या है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो के इक्वल आता, अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता तो फिर वो इक्वल होता, अभी ज़ीरो के बराबर आंसर नहीं आया तो इसलिए ये अनइक्वल हो गया। ठीक हो गया, ये पहली किस्म है। नातिक को हम रेशनल कहते हैं, हकीकी को हम रियल कहते हैं, जबकि ना बराबर को हम अनइक्वल कहते हैं। इसकी टोटल मैंने आपको कही थी 4 टाइप्स हैं, 4 किस्में हैं, तो उसमें से दूसरी किस्म ये है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब यहाँ भी ग्रेटर था, यहाँ भी ग्रेटर है, लेकिन अगली कंडीशन देख लें। अगली कंडीशन में ये कहता है कि मुकम्मल मुरब्बा, या हम यूँ कहते हैं ना मुकम्मल मुरब्बा हो, परफेक्ट स्क्वायर ना बने, मुकम्मल मुरब्बा ना बने। जैसे ना अब कैसे ना बने, जैसे आपके पास 2 आ जाए, देखो जी 4 को अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन 2 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम 3 को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, 4 नहीं आएगा क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। हम 5 को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम 6 को भी नहीं कर सकते, 7 8 10 ये सारे वो वाले डिजिट्स हैं जिनको हम फैक्टराइज करने के बाद, फैक्टराइज तो कर सकते हैं लेकिन इनमें से कोई 2 टर्में मतलब इनके स्क्वायर नहीं बन सकते। ठीक हो गया, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो फिर हमारी रूट्स जो होंगी ना वो होंगी गैर नातिक, इनको आप कहते हैं इरेशनल। दूसरे नंबर पे हकीकी होंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है, जिक्र किया इन बातों का, मैंने कहा है आपके पास 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी आ जाए वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, वो रियल हैं, वो हकीकी हैं। तो हमारे पास चाहे मुकम्मल मुरब्बा बने या ना बने, वो सारे के सारे हैं तो हकीकी, तो इसलिए मैंने इसकी रूट्स हकीकी लिखी। और दूसरे नंबर पे मैंने इसको ना बराबर लिखा, वही वाली बात दोबारा रिवाइज कराइए, ना बराबर क्यों लिखा है, अनइक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि 0 के इक्वल आंसर नहीं आ रहा। अब दो चीज़ों यहाँ फ़र्क मिली कि देखो यहाँ भी फ़र्क कुनिदा ज़ीरो से बड़ा है, यहाँ भी फ़र्क कुनिदा ज़ीरो से बड़ा है। सिर्फ दो चीज़ों में फ़र्क ये आया कि अगर मुकम्मल मुरब्बा बनेगा तो नातिक होंगी, अगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनेगा मतलब स्क्वायर नहीं बनेगा तो फिर वो गैर नातिक होंगी, इरेशनल होंगी। बाकी सेम पॉइंट्स हैं, चाहे स्क्वायर बने या ना बने रियल तो होंगी, चाहे वो आपके पास दूसरे नंबर पे क्या है कि फ़र्क कुनिदा का जो आंसर है वो ज़ीरो से ग्रेटर आ रहा है, इस वजह से फिर वो अनइक्वल भी होंगी। तो हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि यही जो बी स्क्वेयर -4ac अगर इक्वल आ जाए ज़ीरो के, मतलब ज़ीरो के क्या आ रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर 0 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर? 0 के बराबर आ रहा है। तो इसी वजह से इसकी, अब यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया कि मुकम्मल, देखो जवाब आ ही 0 रहा है। तो आपको एक और बात बताऊं, इसकी रूट्स नातिक होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप इस 0 के जितने मर्जी स्क्वायर ले लो, इसमें तो आंसर तो 0 हो जाना है। जैसे हम 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर होता तो नहीं है, हम ले सकते हैं, तो इसका आंसर भी 1 आता है। तो सेम 0 का आंसर भी 0 ही आता है। 0 का स्क्वायर ले लेना, तो इसलिए स्क्वायर बन रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रेशनल। मैंने पहले यहाँ कहा था कि अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बने तो रेशनल होगा, नातिक होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो रेशनल नहीं होगा। तो सेम 0 का तो स्क्वायर बन सकता है, इसलिए फिर ये क्या हो गया? फिर ये हमारे पास रेशनल हो गया। उसके बाद 0 भी एक हकीकी हिंसा है, हकीकी डिजिट है। मैंने यहाँ पहले से ही कहा था 0, हाँ 0 से लेस मतलब -1 वो हकीकी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं ना बराबर नहीं कह रहा, बल्कि क्या कह रहा हूँ? बराबर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। कुछ पॉइंट समझ आए हैं? उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है। इसको ज़रा देखें कि b² - 4ac लेस देन 0। मतलब हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसका आंसर आ जाए 0 से छोटा, अब इसका मतलब ये है 0 से बड़ा तो होगा +1 +2 +3, लेकिन अगर 0 से छोटे की तरफ आए, मतलब यूं, ये 0 है, अगर इसकी तरफ जाए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अगर इसकी तरफ जाए -1 -2 -3। अगर आप 0 से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो फिर तो ये आपके पास ग्रेटर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर 0 से आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो फिर ये आपके पास क्या आ जाएंगे? ये माइनस। मतलब 0 से छोटा -1 है, -1 के छोटा -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है। मतलब यूं लिख देता हूँ, -7 छोटा है या -9, तो -9 छोटा है। नहीं बात समझ आ रही? तो हम इसको कहते हैं गैर हकीकी। क्या कहेंगे इसको? गैर हकीकी। और गैर हकीकी को हम कहते हैं इमेजिनरी। क्या कहते हैं इसको? इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चंद एक रूट्स की टाइप्स थी। इनके बारे में उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो हम इसके जैसा एक क्वेश्चन है, हम उसको करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका, और पहला क्वेश्चन हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस हमारे पास है 23x, और हमारे पास +120 है और इक्वल है 0 के। अब देखें भी, हमने पहले भी किया था कि हम इसको पहले कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बाय कंपेयरिंग किससे? ax² + bx + c = 0। अब देखें x² है, यहाँ भी इसका वेरिएबल नहीं है, हमें तो पता है a का वेरिएबल कुछ नहीं है, तो हमारे पास होता है 1, और b का वेरिएबल तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है ना, -23, और c का वेरिएबल हमारे पास कितना है? 120 है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे रूट्स जो हमने बहस किया ना, वो हमने डिस्क्रिमिनेंट्स के हवाले से ही बात की है। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। हमारे पास b की जगह पे आ जाएगा -23, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा 4, आगे है a की वैल्यू हमारे पास 1 है, उसके बाद c, और c की वैल्यू हमारे पास 120 है। तो हम 23 का स्क्वायर लेते हैं, तो 23 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 529, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, जब हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 480। तो अगर हम इसमें से ये लेस कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। अब ये जो 49 आंसर आया है, तो इसके बारे में हम ज़रा बात करते हैं। अभी जो 49 है, पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास रियल है। क्या है जी? रियल है। और दूसरे नंबर पे ये अनइक्वल है, क्योंकि 0 के बराबर इसका आंसर नहीं आया। दो बातें तो हो गई। अब तीसरी बात देखें, अगर मैं इसकी तजज़ी करता हूँ, मतलब इसको फैक्टराइज करता हूँ, तो अगर फैक्टराइज करूँ 49 को, तो मेरे पास बनता है 7 × 7। 7 को 7 के साथ सिर्फ करें तो हमारे पास 49 आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 का मुरब्बा। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। तो हम इसकी रूट्स के हवाले से इसके साथ मेंशन कर देंगे। मतलब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया है 49। तो हम कहेंगे दिस रूट इज रेशनल, पहले नंबर पे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, रेशनल, दूसरे नंबर पे रियल भी है, एंड
अनइक्वल, क्योंकि इसका जवाब 0 से बड़ा है, ये एक हकीकी हिंसा है। दो बातें तो हो गई। और तीसरे नंबर पे रेशनल इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इसकी हम तजज़ी करें, इसको फैक्टराइज करें, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगली बात रहेगी इंशाल्लाह, इसको हम अगले क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम वेरीफाई करेंगे।